चैप्टर 12 संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। यानी हिंदी में जो संबंध कारक हम पढ़ते हैं वो छठवें स्थान पर आता है और संस्कृत में इस कारण इसे षष्ठी विभक्ति यानी छठे स्थान के कारण इसे षष्ठी विभक्ति के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि संबंध का चिन्ह जो होता है संबंध कारक का, ये का, के, की और रा, रे या री होता है। यानी राम का, राम के या मेरा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। उसी तरह राम का, राम के, राम की। इस तरह से यहाँ संबंध बताता है। तो का, के, की या रा, रे, री जो चिन्ह जो है ये संबंध को प्रकट करने वाले चिन्ह होते हैं, यानी संबंध बताते हैं। अब इसे एक बार हम इसकी परिभाषा को यानी कि इसको एक बार समझ लेते हैं। शब्दों के परस्पर संबंध को प्रकट करने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे यहाँ अब उदाहरण में हम आते हैं तो यहाँ हम सीधे देख रहे हैं कि संबंध प्रकट करता है ना। यहाँ रामस्य गृहम् अस्ति, यानी राम का घर है। घर का संबंध यहाँ किससे है? तो राम से। राम का घर है, यहाँ का चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो घर का संबंध किससे बताया जा रहा है? राम से, इसलिए यहाँ पर का चिन्ह लगा हुआ है। उसी तरह से सेकंड वाले में हम देख रहे हैं बालकस्य पिता गच्छति, यानी बालक का पिता जाता है। अब यहाँ पिता का संबंध जो है बालक के साथ है। किसका पिता? तो बालक का पिता। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि का चिन्ह का प्रयोग किया गया है संबंध बताने के लिए। तो यहाँ हमेशा हमें याद रखना है कि संस्कृत में षष्ठी विभक्ति अगर कहा जाता है तो ये संबंध बताने वाला इसमें चिन्ह शामिल होगा, यानी संबंध कारक है हिंदी का, जिसके चिन्ह होते हैं का, के, की और रा, रे, री। तो अब हम लोग चैप्टर का अनुवाद शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से, मैं आगे बढ़ रही हूँ चैप्टर में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने नोटबुक में कीजिएगा। अयम् एकः परिवारः अस्ति, यह एक परिवार है। अत्र सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, यहाँ सभी लोग प्रसन्न हैं। बालकस्य पिता कार्यं करोति, बालक के पिता कार्य करते हैं। अस्य माता भोजनं पचति, यह इसकी माता भोजन पकाती है। सदस्यानां मध्ये शोभनं व्यवहारः चलति, सदस्यों के बीच अच्छा व्यवहार चलता है। अत्र बालकयोः मध्ये द्वन्द्वः अपि अस्ति, यहाँ बालकों के बीच द्वंद्व यानी लड़ाइयाँ भी हैं। पिता भोजनं करोति, पिता भोजन करते हैं। गृहस्य सर्वे सदस्याः व्यस्ताः सन्ति, घर के सभी सदस्य व्यस्त हैं। मम स्वसा ओदनं पचति,
मेरी बहन चावल पकाती है। तस्याः मनः चंचलम् अस्ति। उसका मन चंचल है। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ में आएंगे। इयं जंतुशाला अस्ति। यह चिड़ियाघर है। अत्र नाना जीवा वसन्ति। यहाँ अनेक जीव रहते हैं। शालायाः अन्ते भ्रमणं शोभनं वर्तते। घर के अंदर घूमना अच्छा है। सिंहस्य शावकः उच्चैः गर्जति। शेर का बच्चा जोर से गरजता है। वानरा समूहः वृक्षात् वृक्षं कूर्दति। बंदरों का समूह वृक्ष से वृक्ष को कूदता है। सर्पयों मध्य युद्धः चलति। सांपों के बीच युद्ध चलता है। खगानां कूजनं मधुरम अस्ति। पक्षियों का कूजना मधुर है। मम माता अपि अत्र आगता। मेरी माता भी यहाँ आती है। तव पिता कुत्र अस्ति। तुम्हारे पिता कहाँ हैं। अस्माकं राष्ट्रपशु व्याघ्रः पिंजरे विश्रामं करोति। हमारा राष्ट्र पशु बाघ पिंजरे में विश्राम करता है। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ में आ रहे हैं। इदं वनम अस्ति। यह जंगल है। अत्र बहवः वृक्षाः खगाः पशवः कीटाः च वसन्ति। यहाँ बहुत वृक्ष पक्षी पशु और कीड़े रहते हैं। वृक्षाणां मध्ये कः वानरः तिष्ठति। वृक्षों के बीच कौन बंदर बैठा है। पादपानां बीजानि सर्वत्र दृश्यन्ते। पौधों के बीज चारों ओर दिखते हैं। पुष्पानां सुगंधः सर्वत्र प्रसरति। फूलों की सुगंध चारों ओर फैली है। तेषां शोभा रमणीया अस्ति। उनकी सुंदरता रमणीय है। युष्माकं पिता अपि अत्र भ्रमति। तुम्हारे पिता भी यहाँ घूमते हैं। वनस्य शोभा प्रशंसा योग्यः अस्ति। वनों की सुंदरता प्रशंसा योग्य है। नेक्स्ट यानी लास्ट पैराग्राफ में अब हम लोग आ गए हैं। एषः प्रातः कालः भवति। यहाँ यह सवेरा होता है। सूर्यस्य उदयः पूर्व दिशायां भवति।
सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है। तस्य उदये तमः नश्यति। उसके उदय से अंधेरा नष्ट होता है। तारिकाया शोभा आकाशात् लुप्तः गच्छति। तारों की शोभा आकाश से लुप्त हो जाती है। बालाः वृद्धा तरुणाः च जागरन्ति। बच्चे, बूढ़े और जवान जागते हैं। मंदिरे शंखस्य नादः भवति। मंदिर में शंख का नाद होता है। भक्ताः ईश्वरस्य दर्शनाय आगच्छन्ति। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। सर्वत्र आनन्दस्य उल्लासस्य च वातावरणं वर्तते। चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण है। छात्राः आचार्याणां समीपं गच्छन्ति, ग्रन्थानां च पठन्ति। छात्र आचार्यों के समीप जाते और ग्रंथों को पढ़ते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि गत्वा सस्यानां लवनं कुर्वन्ति। किसान खेतों पर जाकर फसलों की कटाई करते हैं। श्रमिकाः शालायाः निर्माणं कुर्वन्ति। श्रमिक घरों का निर्माण करते हैं। भ्रमरः लतानाम् उपरि गूंजन्ति। भंवरे लताओं के ऊपर गूंजन करते हैं। शुकः सारिकयों मध्ये संवादः चलति। तोता और मैनों के बीच संवाद यानी बातचीत चलती है। सरोवरे बक हंसयोः शोभा अपि दर्शनीया अस्ति। तालाब में बत्तखों और हंसों की शोभा भी देखने योग्य है। तो ये हम लोग का अनुवाद कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे।